नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। आज हम इस वीडियो के जो अंदर करने वाले हैं वो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी। जनरली सिंपली हम आपको कह सकते हैं कि भाई टू फैक्टर थ्योरी मतलब जी फैक्टर और एस फैक्टर को हम जो अच्छी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले पढ़ने से पहले ना एक क्वेश्चन पुट किया गया, जैसे माइंड में आता है कि भी व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। बहुत से लोगों से पूछा जाता है कि भी इंटेलिजेंस क्या है। तो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, तो बहुत से लोगों से पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस क्या है। यदि अब देखिए हम है ना नंबर ऑफ पीपल से पूछेंगे तो हमें अलग अलग प्रकार के जो आंसर मिलेंगे, सभी का अलग कुछ कुछ अलग अलग मानना है कि भी इंटेलिजेंस वो है जो जल्दी कैलकुलेशन कर ले, या इंटेलिजेंस वो है या जो हम बात बता रहे हैं उसको आसानी से सुन लिया जाए। इंटेलिजेंस वो है जो कभी ना भूले, मतलब हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और हम दोबारा कभी उसे रिट्रीव करने के लिए बोल रहे हैं, वो रिट्रीव कर पाया तो इंटेलिजेंस है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ आंसर्स हमें गेट होंगे जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो चलिए मैंने कुछ लिखा भी है, हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे और साथ साथ है जो आपको बताते चलेंगे। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू डिफरेंट पीपल, एवरीवन मे गिव ए यू डिफरेंट आंसर अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव्स। फॉर सम पीपल ए person may be if a person is able or is quick at solving various problem or answering questions. It may be related to the success and achievement of the person. हो सकता है कि भी लोग उसकी कि भी इंटेलिजेंसी से, उसकी सक्सेस से उसकी इंटेलिजेंसी को मिला रहे हों कि भी हाँ जो बंदा कामयाब है वो इंटेलिजेंट है। तो ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। जो इंटेलिजेंसी अभी आप देखें क्या होता है, ठीक है। वी कैन से इंटेलिजेंस इज ए डिबेटेबल टर्म। डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैव डिफरेंट व्यूज ऑन दिस टर्म इंटेलिजेंस। अभी साइंटिस्टों की भी डिबेट होती थी कि भी इंटेलिजेंस क्या है, वो सबकी अलग अलग डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम बता रहे हैं जनरली द एबिलिटी, आमतौर पर जो सोचा जाता है कि भी एबिलिटी टू यूज़ ऑल द कोग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्लानिंग, अटेंशन, लर्निंग एंड सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम। आमतौर पर ये डेफिनेशन दी गई है, जो बंदा एबिलिटी रखता है प्लान करने की, अटेंशन करने की, लर्निंग की, सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स की, तो वो इंटेलिजेंट है। अब इंटरेस्टिंग नोट क्या है, इंटरेस्टिंग नोट्स के अंदर मैंने क्या लिखा ये देखिए। In order to define intelligence, a meeting was organized in 1921 consisting of 13 renowned psychologists specialized in the field of human intellectual abilities. 1921 के अंदर एक मीटिंग रखी गई, किसके लिए? सिर्फ इंटेलिजेंस की टर्म को डिफाइन करने के लिए। 13 साइंटिस्ट है जो यहाँ पर आए, रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट है जो स्पेशलाइज्ड थे, इन्होंने इसको ज्वाइन किया। और प्रोसीड क्या हुआ? द प्रोसीडिंग ऑफ दिस मीटिंग वॉज पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, द जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी दैट रिवील दैट। इसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि भी एवरी साइकोलॉजिस्ट गेव ए डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ। कमाल की बात यह है 13 साइंटिस्टों ने सभी ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइड की दोस्तों। तो ये भी कमाल है कि भी इंटेलिजेंस साइंटिस्ट है, पढ़ रहे हैं सभी है जो एक ही चीज़ के ऊपर है जो उससे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सभी की अलग अलग डेफिनेशन। इसका मतलब अभी तक हमारे ब्रेन के अंदर इतना कुछ बाकी है जो हमें करना है, ठीक है, हमें रिसर्च करनी है। तो चलिए हम जो आपको कुछ साइंटिस्टों की डेफिनेशन बताते हैं। तो सबसे पहले आता है गार्डनर। 1983 के अंदर इन्होंने बताया था कि भी अकॉर्डिंग टू हिम है जो 7 कंपोनेंट्स थी इंटेलिजेंस के लिए, जैसे वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, एसोसिएटिव मेमोरी, स्पेशियल विजुअलाइज। गार्डनर के अकॉर्डिंग है जो जो बंदा वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में, रीजनिंग में, परसेप्चुअल स्पीड या न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में या आसानी से बोलने में अच्छा हो, एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर वो आसानी से उसको रिकॉर्ड कर पाए और रिट्रीव कर पाए, और स्पेशल विजुअलाइजेशन मतलब जिसकी विजुअलाइजेशन पावर हाई स्किल्स पे हो, तो उसे हम इंटेलिजेंस कह सकते हैं। स्टर्नबर्ग ने क्या कहा 1988 और 1997 के अंदर उन्होंने डिफाइन किया द एबिलिटी टू डू वेल इन इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशनल सेटिंग्स, अडेप्टिंग टू एनी एंड शेपिंग वंस एनवायरनमेंट स्ट्रीट स्मार्ट। तो उसे स्टर्नबर्ग ने कहा कि भी जो किसी भी फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन की को गेट करना और किसी भी एनवायरनमेंट को शेप देना वो इंटेलिजेंस है। पर्किंस ने 1995 के अंदर न्यूरल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एफिशिएंसी एंड प्रेसिजन ऑफ वंस इन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। उन्होंने ये कहा। बिनेट ने कहा इंटेलिजेंस इज ए जनरल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स कॉन्शियसली टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू ए न्यू रिक्वायरमेंट्स। स्पीयरमैन ने कहा कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इटसेल्फ टू एन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट, कि भी
कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, वो इंटेलिजेंसी है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं देर न करते हुए हमारे स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी। तो चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1904 के अंदर स्पीयरमैन ने प्रपोज की हिज थ्योरी। ही वॉज फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस कॉल्ड जी फैक्टर। वो पहले थे जिन्होंने क्या बताया था, जी फैक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, अभी जी फैक्टर क्या है, जनरल फैक्टर सॉरी। His analytical report on the behalf of different mental aptitude and cognitive tests given by the participants। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नंबर ऑफ पीपल्स को, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको जो पार्टिसिपेट करने के लिए बोला एक टेस्ट के अंदर। तो उन्होंने क्या मिला, क्या उनका जो आउटपुट निकली, कुछ तो लोगों ने वहाँ पर बेहतर किया और कुछों ने बेहतर नहीं किया, मतलब कुछ है जो फेलियर थे और कुछ पास थे। तो दोज हु हैड ए गुड स्कोर इन वन एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर थे, तो उनके ऑल्सो स्कोर्ड वेल इन अदर एप्टीट्यूड। तो उनके क्या थे, दूसरे एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी लगभग बढ़िया ही नंबर थे। दोज हु परफॉर्म्ड बैडली इन वन टेस्ट तो ऑल्सो परफॉर्म इन सिमिलरली अदर टेस्ट। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि भी जो अच्छा कर रहा था वो अच्छा ही कर रहा है, जो बुरा करा मतलब जिसे कम किया जिसने वो कम ही कर रहा है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, विच रिप्रेजेंट दैट देयर एग्जिस्ट ए फैक्टर, वहाँ पर एक कॉमन फैक्टर है टू ऑल द इंटेलेक्चुअल एंड कोग्निटिव एबिलिटी ऑफ द पर्सन। सभी लोगों की जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ के अंदर एक कॉमन फैक्टर है। तो इसी को उसने क्या बोला, जी फैक्टर, जनरल फैक्टर। आगे पढ़ते हैं चलिए। स्पीयरमैन स्टेट दैट वेरियस मेंटल ट्रेट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। वो कहता है कि वेरियस जो मेंटल ट्रेट्स, जो आदमी के जो मस्तिष्क के जो गुण हैं वे इंडिपेंडेंट नहीं होते एक दूसरे पर। देयर एग्जिस्ट ए कॉमन फैक्टर इन ऑल द कोग्निटिव एबिलिटी ऑफ द पर्सन, जिसे हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द जी फैक्टर अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन। अभी स्पीयरमैन प्रपोज दैट जी फैक्टर जनरल फैक्टर कहेंगे और एस फैक्टर जिस स्पेसिफिक फैक्टर कहेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्पेसिफिक फैक्टर किसे कहते हैं। चलिए, जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी जनरल मेंटल एबिलिटी टास्क ऑफ द पर्सन, जो हम आमतौर पर है जो हमारी लाइफ के अंदर टास्क निभाते हैं या करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक फैक्टर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली द स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मतलब जिसके अंदर स्पेसिफिक जो क्या है खासियत होती ही है। लेकिन जनरल फैक्टर के अंदर अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसा कि हम कर रहे हैं मैक्सिमम चांस है कि भी सामने वाला भी वो करेगा या और कोई मेंबर है वो भी वही करेगा। ठीक है, तो ये होगा जनरल फैक्टर, ये हो गया एस फैक्टर। तो मतलब कॉमन फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। अभी टू फैक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग देखिए, देयर इज ए डिफरेंट थिंग दैट देयर इज ए मोर देन टू फैक्टर। हम ये भी कह सकते हैं कि भी यहाँ जो टू फैक्टर के मतलब कंपैरिजन करें, या फिर आप कह सकते हैं टू फैक्टर के बजाय हम इसको है जो बिकॉज इसके अंदर ना नंबर ऑफ फैक्टर्स है, बिकॉज एस फैक्टर है ना वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के साथ है जो आगे बांटा गया है, जो एस फैक्टर के फर्दर टाइप्स हैं। तो दिस इज द डिफरेंट थिंग दैट देयर इज ए मोर देन टू फैक्टर एज द एस फैक्टर हैज वेरियस सब फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटी इन ईच टेस्ट। ठीक है, वी कैन से दैट स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ ए पर्सन में बी ड्राइंग, इंटरफेरेंसेस, कोडिंग एबिलिटी एंड सो ऑन। में जो स्पेसिफिक एबिलिटीज़ क्या है, जैसे कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, एक्टिंग कर सकता है, वो गा नहीं सकता अच्छा। कोई व्यक्ति गा सकता है, लिख नहीं सकता अच्छा, क्योंकि गाने के लिए वर्डों का होना जरूरी है और जो लिखने वाला है वो लिख ही सकता है, गा नहीं सकता। तो ये क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी है किसी भी पर्सन की, कि भी वो व्यक्ति है जो सिंगिंग करेगा, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा, वो ड्राइंग करेगा। कोई व्यक्ति है जो इंटरफेरेंस कोडिंग करता है, कोडिंग एबिलिटी करता है। ठीक है, तो सभी की अलग अलग एबिलिटीज़ हैं, तो सभी का है जो क्या है ये स्पेसिफिक फैक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी इंडिविजुअल्स विद ए डिफरेंट लेवल ऑफ जी फैक्टर, प्रत्येक इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल है जो बोर्न होता है विद डिफरेंट लेवल ऑफ जी फैक्टर, का अलग अलग लेवल होता है। हो सकता है उसका जी फैक्टर स्ट्रॉन्ग हो तो वो कॉमनली सभी की तरह वही काम करेगा जो कॉमनली होता है। ठीक है, एंड द ग्रेटर द जी फैक्टर द ग्रेटर आर द चांस दैट द पर्सनल विल बी सक्सेस इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज
ये मानना है, इस अकॉर्डिंग की थ्योरी है, जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉरी मानना है कि भी जितना ज़्यादा जी फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही चांस है कि भी व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर सक्सेस हो जाता है। तो वेयर एज द एस फैक्टर इज नॉट इनबोर्न, एस फैक्टर इसके इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एस फैक्टर इनबोर्न नहीं होता, उसे वो एक्वायर करना पड़ता है एनवायरमेंटल नॉलेज के थ्रू, अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने स्किल्स के थ्रू, अपने इंटरेस्ट के थ्रू, कि भी वो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस करेगा फ्रॉम देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट से, कि भी वो न्यूमेरिकली स्ट्रॉन्ग बनेगा, वर्बली बनेगा, कोडिंग करेगा या मैकेनिकल करेगा या ड्राइंग करेगा, डांस करेगा, क्या करेगा। तो ये उसका स्पेसिफिक फैक्टर है जो कि वो अपने लाइफ के अंदर अपने जो हमारे क्या कह सकते हैं इसको, सिटी से या हमारे वर्ल्ड से, लोगों के नेचर से सीखता है, उसे क्या करना है, वो स्पेसिफिक फैक्टर है जिसके अंदर वो काबिलियत दिखाएगा कि भी उसके जैसा वो काम कोई कर नहीं सकता, उसको स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। लेकिन जनरल फैक्टर कौन सा है? जनरल फैक्टर वो फैक्टर हो गया जिसको है जो आमतौर पर वैसे ही किया जाता है जैसे कि वो होता है। ठीक है, तो आप ये नोट्स लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से नोट्स मिलेंगे। आप एज इट इज़ एग्जाम टाइम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है टू फैक्टर थ्योरी पर, आप एज इट इज़ नोट डाउन कीजिए, लिखिए, याद कीजिए और अपने एग्जाम के अंदर जो समझिए इसको अच्छी तरह। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको फर्दर अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।